हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ग्रे हेयर, सफेद बाल। देखिए, इंडिया में अराउंड 50 to 60% जो लोग हैं वो ये जो ग्रे हेयर है, सफेद बाल है, इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये भी वो लोग हैं जिनकी एज अराउंड 30 to 40 है। 30 से 40 साल के बीच में जो लोग होते हैं, अगर उनके बाल सफेद हो रहे हैं तो ना तो वो बुढ़ापे की निशानी है और ना ही कुछ और। चलिए देखते हैं कि क्या उनके कारण हो सकते हैं जिस वजह से असमय सफेद बाल हो जाते हैं, और साथ ही साथ कैसे हम इन जो चीजें हैं, ये जो सफेद बाल है, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कोजेस क्या क्या है सफेद बाल के। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, वो है, हम सब जानते हैं कि ये जेनेटिक भी हो सकता है। यानी कि अगर हमारे घर में जो बुजुर्ग है, हमारे पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, अगर उनके कम उम्र में बाल सफेद हो गए थे, तो ऐसे ही हमारे भी सफेद बाल हो सकते हैं। ये पहला कारण हो सकता है और ये बहुत ही ऑब्वियस है। इसके बाद दूसरा है वाइटामिन। अगर बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट जो वाइटामिन होते हैं, जैसे वाइटामिन बी, वाइटामिन बी 12, वाइटामिन बी 6, अगर इनकी कमी हो रही है तो यानी सफेद बाल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वहीं पर तीसरा जो कारण है वो है स्मोकिंग। अगर कोई भी बहुत ज्यादा अमाउंट में स्मोकिंग करता है, टोबैको का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है, तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, उसकी वजह से भी ये जो सफेद बाल है, ग्रे हेयर है, इनके होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसी के साथ साथ स्ट्रेस। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि स्ट्रेस लेने से, ये जो डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, इसकी वजह से भी सफेद बाल हो सकते हैं। हमारे घर में भी हमें ये लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस मत लिया करो, बाल सफेद हो जाएंगे या बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से जो हार्मोनल बैलेंस है, ये भी एक कारण हो सकता है सफेद बाल होने का। हार्मोनल बैलेंस यानी कि हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं, उनका एक सफिशिएंट अमाउंट होता है, एक सेट लिमिट होती है जब तक उन्हें रिलीज होना है। अगर वो उनसे ज्यादा होंगे तब भी हमारे लिए खतरा है, और अगर उस सेट लिमिट से कम होंगे तब भी हमारे लिए वो खतरा हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है केमिकल हेयर, और जो आपके हेयर प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें केमिकल्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, उनका उपयोग करना। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कि कितने सारे शैम्पूज आते हैं, कितने सारे ऐसे हेयर प्रोडक्ट आते हैं जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। वो दावा करते हैं कि नहीं होता है, लेकिन अगर आप उनको रेगुलरली यूज करते जाएंगे तो आपको ऐसा खुद से भी ऐसा लगेगा कि आपके बाल जो नेचुरली थे वो नहीं रहे। उनका जो मॉइस्चर है, जो उनका कालापन है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जाता है, और यही कारण होता है कि बाल में मेलानिन की कमी हो जाती है। ये एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे बालों में, स्किन में हर जगह पाया जाता है, और इसी की वजह से जो हेयर है उनका कलर ब्लैक होता है, या जो भी रिस्पेक्टिव कलर है, ब्राउन है, जो भी नेचुरल कलर है, वो इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। लेकिन ये जो हेयर प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, आपके शैम्पूज होते हैं, डाई होते हैं, इन सब की वजह से ये जो मेलानिन होगा, मेलानिन पिगमेंट होता है, इसका अमाउंट धीरे 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 घटता चला जाता है, और ये जब घटेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि बाल व्हाइट होंगे ही, ग्रे होंगे ही। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से उपयोग है, कौन से नुस्खे हैं जिनके इस्तेमाल से ये जो सफेद बाल है इनको कम किया जा सकता है। और ये जो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये इजीली आपके घर में भी मिल जाएंगी, और इजीली आसपास के जो स्टोर्स हैं, मार्केट है, वहां आपको मिल जाएंगी। चलिए, सबसे पहला जो है वो है हिना एंड हिबिस्कस फ्लावर। हिना यानी मेहंदी, हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल का फूल। जो गुड़हल का फूल होता है उसको ये माना जाता है कि उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो नेचुरली डाई की तरह काम करते हैं। तो जो आप केमिकल वाली डाई यूज करते हैं उसकी जगह हिबिस्कस फ्लावर यूज करिए, जो नेचुरल भी है और कोई इसके अंदर केमिकल भी प्रेजेंट नहीं होता है।
क्या करना है, सबसे पहले लीव जो होती है, पेटल्स जो होती है हिबिस्कस फ्लावर की, उनको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट में सफिशिएंट अमाउंट में यानी 4 से 5 चम्मच आपको इसमें हिना ऐड करनी है, मेहंदी ऐड करनी है, और ये मेहंदी भी नेचुरल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है, मास्क बना लेना है, जिसको आप अपने सर पे, बालों पे अराउंड 20 से 30 मिनट तक अप्लाई करिए। उसके बाद ठंडे पानी से सर धो लीजिए, और जब ठंडा पानी आप यूज करेंगे तो ट्राई करिए कि जब आप अपने बाल सोखेंगे, उनको साफ करेंगे, सुखाएंगे, तो धूप में ना बैठे, जितना हो सके नेचुरली उनका सूखने दीजिए, क्योंकि धूप में जो यूवी रेज होती हैं उनसे भी बालों को खतरा होता है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा जो नुस्खा है वो है भृंगराज और कोकोनट ऑयल। भृंगराज जिसको हम किंग ऑफ हर्ब्स भी बोलते हैं, और कोकोनट ऑयल हमारे घर में इजीली मिल जाता है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो कोकोनट ऑयल है इसको थोड़ा सा आपको गर्म कर लेना है, हीट कर लेना है। गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच भृंगराज पाउडर ऐड करना है, इसका एक पेस्ट बना लेना है, और जब ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो इसको कंप्लीटली ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसको अप्लाई करना है अपने बालों पे, और अराउंड 40 टू 45 मिनट इसको रहने देना है। उसके बाद इसको ठंडे पानी से और शैम्पू से, हर्बल शैम्पू से, कोई भी केमिकल वाला शैम्पू यूज मत करिएगा। ठीक है, ये जो आपके हर्बल शैम्पूज आते हैं मार्केट में, इजीली मिल जाते हैं, इनसे आपको अपने सर धो लेना है। बस आपको ये जो चीजें हैं, ये जो नुस्खे मैं बता रही हूँ, इनको अप्लाई करना है 4 से 5 महीनों तक, और आपको फर्क खुद से दिखने लगेगा। तो तीसरा जो नुस्खा है वो है आंवला और मेथी। आंवला, हम सब जानते हैं कि आंवला क्या क्या काम में इस्तेमाल होता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में, बाल को स्ट्रॉन्ग बनाने में, और बहुत सारी चीजों में आंवला का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ मेथी, मेथी का जो पाउडर होता है उसका भी आपको इस्तेमाल करना है। इसमें कैसे, सबसे पहले ऑलिव ऑयल जो आता है उसको 2 से 3 मिनट हीट करिएगा, गरम कर लीजिएगा। उसके बाद दोनों पाउडर्स उसमें ऐड करिए, आंवला पाउडर और मेथी पाउडर। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद उसको एक बॉटल में छान लीजिएगा। छानने के बाद उसको ठंडा होने के बाद अपने सर पे अप्लाई करना है, बालों पे अप्लाई करना है। कुछ देर रखने के बाद जब आपको लगे कि वो अच्छी तरीके से सॉक हो गया है बालों में, उसके बाद उसको वॉश कर लेना है विद अगेन हर्बल शैम्पू एंड कोल्ड वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। आंवला एंड मेथी एंड ऑलिव ऑयल, इनका एक मिश्रण बना के, एक मिक्सर बना के, उसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं काफी महीनों तक, वो खराब भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीसरा नुस्खा हुआ। चलिए बात कर लेते हैं चौथे नुस्खे की। तो चौथा नुस्खा है अनियन जूस एंड लेमन। देखिए, अनियन जूस, अनियन शैम्पू, आपने आजकल बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, देखे होंगे, जिसके अंदर आपको अनियन शैम्पूज दिखाए जाते होंगे कि अनियन शैम्पू की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, तो ये हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो दोनों जूसेस होंगे इनको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपने सर पे अराउंड 30 से 40 मिनट इसको लगा के रखना है, अच्छे से मसाज करनी है, जड़ों में मसाज करनी है। आपको जो रूट्स होती हैं हेयर की, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, इसकी अच्छे से मसाज करिए और 30 से 40 मिनट रहने दीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से और हर्बल शैम्पू से वॉश कर लीजिए। तो ये भी काफी असरदार नुस्खा साबित भी हुआ है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और जो लास्ट नुस्खा है आज का, वो है करी लीव्स एंड कोकोनट ऑयल, यानी कि जो कड़ी पत्ता होता है वो, और जो कोकोनट ऑयल हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है वो। देखिए, कड़ी पत्ता ये हर एक घर में मिलता ही है, तो इनको मिक्स करके आपको बॉईल करना है एक अच्छी तरीके से, और जब तक बॉईल करना है तब तक उनका कलर ब्लैक ना हो जाए। जब वो अच्छे से ब्लैक हो जाएगा उनका कलर, तो आपको उसको एक बार ठंडा कर लेना है अच्छी तरीके से, लगाने से पहले सर में एक बार लगा लिया, अच्छे से मसाज कर लिया, तो इसको पूरी रात के लिए रहने देना है। स्काल्प में लगाना है, अपनी जड़ों में लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद पूरी रात रहने देना है ऐसे ही, और अगले दिन सुबह में आपको इसको वॉश कर लेना है ठंडे पानी से और शैम्पू से, आगे हर्बल शैम्पू से। ठीक है, तो ये जो नुस्खा है ये काफी असरदार साबित हुआ है, तो इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे, फिर से मैं बोल रही हूँ, 4 से 5 महीने आपको इनको यूज करना है, और असर आपको खुद से दिखने लगेगा।
ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही मोर अमेजिंग वीडियो के लिए बने रहिएगा फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। थैंक यू।